प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में। और जहाँ की स्रोत की बात करें मध्यकालीन भारतीय इतिहास में साहित्यिक स्रोत के बारे में। पहली जो पुस्तक हम लोगों को ज्ञात है तहकीक हिंद के बारे में। तहकीक हिंद जो है 80 अध्यायों में लिखी गई एक पुस्तक है। इसकी रचनाकार जो है अल-बरूनी है। किस भाषा में लिखे अल-बरूनी ने? अरबी भाषा में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अरबी भाषा से अंग्रेजी भाषा में किसने चेंज किया, बदल दिया। तो एडवर्ड साची जो है 1888 ईस्वी में अरबी से इसको अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया। फिर अंग्रेजी से हिंदी भाषा में परिवर्तन रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। ये हिंदी भाषा में जो परिवर्तन हुआ, प्रकाशन कहाँ से हुआ बच्चों? तो आइए आपको बताते हैं। प्रकाशन जो हुआ आदर्श हिंदी पुस्तकालय इलाहाबाद से किया गया। चलिए इस महान पुस्तक के बारे में और देखा जाए तो इस महान पुस्तक के जो रचनाकार है अल-बरूनी, उनका जन्म 973 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जन्म स्थान खीवा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1048 ईस्वी में हो गई थी। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खीवा की जब विजय की तो उसी समय अल-बरूनी को एक युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। अल-बरूनी की विद्वता से प्रभावित होकर उसने अपने दरबार में ले गया। कौन? महमूद गजनवी ले गया। अल-बरूनी जब भारत आया था उसी के साथ जब अल-बरूनी भारत आया तो महमूद गजनवी के साथ वो भारत आया हुआ था। तो महमूद गजनवी का जो उत्तराधिकारी हुआ था उसका क्या नाम था? मसूद। मसूद को भी अल-बरूनी का संरक्षण प्राप्त था। इतना ही नहीं, अल-बरूनी को की जो कृतियां हैं उनमें यूनानी दार्शनिकों के प्रभाव भी देखने के मिलते हैं। तो उसने प्लेटो और अरस्तु का वर्णन बड़े ही उत्साह तरीके से किया है। भारत में रहकर के अल-बरूनी ने यहाँ की संस्कृत भाषा में महान संस्कृत भाषा, ज्योतिषी आदि में दार्शनिक विचारों में आदमी ज्ञान प्राप्त किया। और फिर भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि इतिहासों के बारे में उसने भारतीय दिग्दर्शन को प्रभावित किया है।